Best attitude towards accounting with Pioneer. नमस्कार, आनंद मंगल। आपको हमारी चैनल अच्छी लगती है, वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें। ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। आपका सपोर्ट हमें कंटिन्यू मिलता रहेगा। थैंक यू। आज का हमारा नया टॉपिक है सब्सिडरी बुक्स, सब डिवीजन ऑफ जनरल। बराबर है। चलो स्टार्ट। हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंट की कितनी बुक्स होती है? बिल्कुल सही बात, 2 बुक्स होती है, प्राइमरी बुक, सेकेंडरी बुक, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री, जनरल, लेजर। बस इसके अलावा कोई तीसरी बुक नहीं होती है ना। तो सब्सिडरी बुक्स क्या है? तो सब्सिडरी बुक्स प्राइमरी बुक है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, सब डिवीजन ऑफ जनरल है। मतलब हमने जनरल को ही एक से ज्यादा जनरल में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सब डिवाइड कर दिया, सब डिवीजन ऑफ जनरल। बराबर। सब्सिडी बुक्स प्राइमरी बुक है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, जनरल ही है। तो अब सब्सिडी बुक्स कितने प्रकार की होती है? तो हमारी अकाउंट की 2 ही बुक्स होती है, प्राइमरी बुक और सेकेंडरी बुक्स। सब्सिडी बुक्स मतलब सब डिवीजन ऑफ जनरल। एक जनरल की जगह हमको लगता है कि हमारा काम एक जनरल में नहीं हो पाएगा, इतने सारे ट्रांजैक्शन एक जनरल में रिकॉर्ड नहीं हो पाएंगे, तो हम एक से ज्यादा जनरल मेंटेन करते हैं, जिसको हमने बोला है सब्सिडरी बुक्स, सब डिवीजन ऑफ जनरल। ये 8 प्रकार की होती है। तो ये 8 जनरल है। जनरल है मतलब प्राइमरी बुक है। हमने एक जनरल को 8 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया। एक जनरल मेंटेन करेंगे तो एक जनरल से में सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएंगे। लेकिन हमने अगर 8 जनरल मेंटेन करी है तो 8 जनरल के अंतर्गत सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएंगे। और जो एक बार यहाँ रिकॉर्ड होगा उनको अगेन कहीं रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। सब्सिडरी बुक्स, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, सब डिवीजन ऑफ जनरल। बराबर है। जितने भी केस ट्रांजैक्शन हुए हैं केस बुक में रिकॉर्ड हो जाएंगे। क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स, परचेस बुक में जो मटेरियल परचेस करा था क्रेडिट में, वो मटेरियल हम सप्लायर को रिटर्न करेंगे तो परचेस रिटर्न बुक में। जो मटेरियल हमने क्रेडिट में सेल करा है वो सेल्स बुक में। जो क्रेडिट सेल थी कस्टमर से रिटर्न आएगा तो सेल रिटर्न बुक में। जितने भी बिल डेटर से इस अकाउंटिंग ईयर में रिसीव हुए वो बिल रिसीवेबल बुक में। जितने भी बिल हमने इस अकाउंटिंग ईयर में एक्सेप्ट करे हैं वो बिल्स पेबल बुक में। और अब बचे हुए ट्रांजैक्शन के लिए एक कॉमन बुक जनरल प्रॉपर, क्रेडिट परचेस ऑफ असेट्स, क्रेडिट सेल्स ऑफ असेट्स, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री। कुछ और पॉइंट ऐसे बचे हैं जो इन 7 बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हो पाए। उन सब ट्रांजैक्शन के लिए एक कॉमन बुक हो गई, जो कि बहुत ज्यादा नहीं होंगे, थोड़े बहुत ही होंगे, और होंगे ज्यादा भी तो जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड हो जाएंगे। बराबर है। तो फिर मेरा आपसे वही क्वेश्चन, अकाउंट की कितनी बुक्स होती है? 2 बुक्स, प्राइमरी बुक, सेकेंडरी बुक, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री, जनरल, लेजर। जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है सबसे पहले प्राइमरी बुक में, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जनरल में हम उसको रिकॉर्ड करेंगे और उसको क्लासिफाई करेंगे लेजर में। बराबर है। यहां तक तो सबको क्लियर ही है। किसी बिजनेसमैन को लगता है कि यार एक बुक से उसका काम नहीं चलेगा तो वो सब्सिडरी बुक, सब डिवीजन ऑफ जनरल मेंटेन कर सकता है। एक की जगह पे 8 बुक मेंटेन कर सकता है। कौन कौन सी? जो भी अपन डिस्कस करी, केस बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स बुक, बिल रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक और जनरल प्रॉपर। बराबर। तो प्राइमरी बुक में जैसे ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ कि सेकेंडरी बुक में अपन उसकी लेजर पोस्टिंग करते हैं। और अगर आपने एक की जगह 8 बुक मेंटेन करिए, 8 प्राइमरी बुक मेंटेन करिए, 8 जनरल मेंटेन करिए, क्योंकि हमारा बिजनेस बहुत लार्ज स्केल पे चलता है। हमारे यहाँ पे हो सकता है कि एक अकाउंटेंट इतने सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ना कर पाए, तो अकाउंटेंट भी एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो फिर हम अलग अलग नेचर के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए अलग अलग बुक मेंटेन करते हैं, जिसको बोलते हैं सब्सिडरी बुक, सब डिवीजन ऑफ बुक। एक जनरल या 8 जनरल। ठीक।
एक जनरल रखिए तो एक जनरल से लेजर पोस्टिंग हो जाएगी, और 8वें जनरल मेंटेन करिए तो जनरल से लेजर पोस्टिंग हो जाएगी 8वें से। मतलब सेकेंडरी बुक में कोई भी लेजर पोस्टिंग, कोई भी फिगर लेजर में प्राइमरी बुक से आएगा या तो 1 या 8, बराबर। अब बात यह आती है क्या 8 ही बुक्स हमको मेंटेन करना जरूरी है? भाई मेरे ट्रांजैक्शन इतने होते हैं कि मेरा एक बुक में काम चल जाएगा, तो ठीक है बाबा, एक ही बुक मेंटेन कर लो, ठीक है। मेरे बाबू का एक बुक में काम नहीं चलेगा, तो मेरा बाबू एक से ज्यादा बुक भी मेंटेन कर सकता है कि नहीं? कितनी बुक मेंटेन कर सकता है? 8 बुक। अब मेरे बाबू का इतना काम भी ज्यादा नहीं है कि 8 बुक मेंटेन करना पड़े, तो ठीक है भैया, वो चाहे तो 2 बुक भी मेंटेन कर सकता है, 4 बुक भी कर सकता है, 6 बुक भी कर सकता है, 8 बुक भी मेंटेन कर सकता है। एक बिजनेसमैन जिसको लगता है कि यार मेरे यहाँ पे ट्रांजैक्शंस जो है फ्रीक्वेंटली बहुत ज्यादा होते हैं, तो एक बुक से काम नहीं चलेगा, लेकिन इतने ज्यादा भी नहीं होते हैं कि 8 बुक मेंटेन करो, ठीक है। मेरे यहाँ कैश ट्रांजैक्शन मैक्सिमम होते हैं, क्रेडिट में बहुत कम होते हैं, तो ठीक है भैया, तो 2 बुक मेंटेन कर ले, एक कैश बुक, सारे कैश ट्रांजैक्शन कैश बुक में आ जाएंगे, और बच्चे कुछ जितने भी ट्रांजैक्शन है वो जनरल प्रॉपर में आ जाएंगे, क्योंकि उनके यहाँ क्रेडिट में कोई डील नहीं होती, गुड्स परचेस क्रेडिट में नहीं करते हैं, परचेज नहीं होता है, सेल्स नहीं होती, सेल टर्न नहीं होती, बिल रिसीवेबल नहीं, बिल्स पेबल नहीं, तो भैया आप 2 ही बुक मेंटेन कर लो, कैश बुक और जनरल प्रॉपर। जो सारे ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ है वो कैश बुक में आ गए, बचे हुए सारे ट्रांजैक्शन जनरल प्रॉपर में आ जाएंगे, बराबर। कोई बिजनेस में ऐसा होता है कि यार मेरे यहाँ कैश ट्रांजैक्शन भी होते हैं और खाली क्रेडिट में परचेस और सेल्स होती है, रिटर्न नहीं करते, तो आप 4 बुक मेंटेन कर लो, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक और जनरल प्रॉपर। क्योंकि आपने बोला है कि हमारे यहाँ रिटर्न की पॉलिसी है ही नहीं, तो इसका मतलब आपको परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, और आपको बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल बुक भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। बात समझ रहे हैं आप मेरी? क्लियर हो गई? या तो एक या एक से ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 8, बहुत फ्लो में ट्रांजैक्शन है तो आप 8 बुक मेंटेन कर सकते हैं, इतने नहीं है तो आप 2 बुक मेंटेन कर सकते हैं, कैश बुक और जनरल प्रॉपर, 4 बुक मेंटेन कर सकते हैं, 6 बुक मेंटेन कर सकते हैं। जिस नेचर के ट्रांजैक्शन आपके यहाँ फ्रीक्वेंटली बार-बार होते हैं उससे रिलेटेड आप जनरल मेंटेन कर सकते हो, 1, 2 या मैक्सिमम 8, ठीक है। जनरल प्रॉपर अपनी कॉमन बुक होती है, अगर अपन ने 8 बुक मेंटेन करी है तो इन 7 बुक में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गए वो उसमें चले गए, बाकी के लिए जनरल प्रॉपर। अगर आप के यहाँ पे आपने केवल कैश बुक और जनरल प्रॉपर मेंटेन करी थी, आपका कहना है कि हमारे यहाँ क्रेडिट में डील नहीं होती है, ठीक है चले। लेकिन सपोज करो कि कभी कोई विधि नहीं है, 1 या 2 कस्टमर ऐसे आ गए जिसको आपको क्रेडिट में सेल करना पड़ा, या 1-2 बार आपको क्रेडिट में परचेज करना पड़ा, तो आपने परचेज बुक और सेल्स बुक मेंटेन नहीं करी है, आपने तो केवल कैश बुक और जनरल प्रॉपर मेंटेन करी है। तो फिर रेयर केस में भी अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हो भी जाता है तो कोई बात नहीं, जनरल प्रॉपर अपने पास है ही। जनरल प्रॉपर मतलब कॉमन बुक, जो आपने मेंटेन करी बुक वो ट्रांजैक्शन उस रिलेटेड बुक में रिकॉर्ड हो जाएंगे, और नहीं मेंटेन करी तो जनरल प्रॉपर में, ठीक है। दैट्स ऑल क्लियर। चलो अब अपन बात करेंगे बेटा परचेज बुक के ऊपर। परचेज बुक में काय की एंट्री होती है? तो परचेज बुक में क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, ओनली गुड्स गुड्स गुड्स, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जो भी गुड्स, जो भी मटेरियल हमने क्रेडिट में परचेज करा है वो परचेज बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा, बराबर। अब बात यह थी कि परचेज जो हमने गुड्स करा उसकी कास्ट प्राइस, परचेज प्राइस क्या कंसीडर होगी? तो कोई भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज प्राइस के अंतर्गत गुड्स की प्राइस और जो प्राइमरी एक्सपेंसेस होते हैं जिनके बिना उस गुड्स को वहां से कैरी करना पॉसिबल नहीं है, लोडिंग अनलोडिंग। जैसे मैं मंडी में ग्रेन मर्चेंट हूं, अनाज का व्यापारी हूं, मैंने 2000 रुपीज पर क्विंटल गेहूं खरीदा, तो गेहूं की मटेरियल की प्राइस 2000 पर क्विंटल है। अब वो 50 टन मैंने मटेरियल परचेस करा, तो वो मटेरियल वहां से उठा के कैसे लाऊंगा? तो डेफिनेटली प्रॉपर मैं पैकिंग कराऊंगा,
20 किलो के बैग पैक करा लूंगा, 50 किलो के, 1 क्विंटल के, जो भी हो, तो वो जो बैग की पैकिंग कास्ट होगी वो मेरे को सामने वाले को अलग से पे करना पड़ेगी। तो 2000 पर क्विंटल तो मटेरियल की प्राइस है, और वो जो प्राइमरी पैकिंग होती है, लोडिंग अनलोडिंग, जिसके बिना उस गुड्स को वहां से कैरी करना पॉसिबल नहीं है, तो वो प्राइस परचेस प्राइस का पार्ट मानी जाएगी। वो परचेस प्राइस में वो एक्सपेंसेस परचेस प्राइस में ही ऐड होंगे। हाँ, जैसे ही वहां से मटेरियल रेडी हो गया, रेडी फॉर डिलीवर, तो अब उसके बाद में जो खर्चे होंगे उस मटेरियल को अपने प्रीमाइसेस तक लाने के, वो परचेस प्राइस का पार्ट नहीं है, वो अलग से एक्सपेंसेस के नाम से रिकॉर्ड होंगे, कैरिज, इंश्योरेंस, ट्रांजिट का, बराबर। तो ऐसे एक्सपेंसेस, ऐसी पैकिंग का जिसके बिना गुड्स को कैरी करना पॉसिबल नहीं है, वो परचेस प्राइस का पार्ट है, वो परचेस प्राइस में ही ऐड होगा, बराबर। परचेस बुक हम दो प्रकार से मेंटेन कर सकते हैं, शॉर्टकट मेथड, नंबर 2 डिटेल मेथड। परचेस बुक हम कितने प्रकार से मेंटेन कर सकते हैं, शॉर्टकट मेथड एंड डिटेल मेथड। अपन आज बात करते हैं परचेज बुक के ऊपर। कुछ ट्रांजैक्शंस आपके पास में आए, अब इसको कहां पे कैसे रिकॉर्ड करेंगे अपन बात करते हैं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द परचेज बुक। ठीक है, बहुत बढ़िया भैया। परचेज बुक में हम जो भी परचेज, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स है उसकी एंट्री करेंगे, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अभी हम केवल परचेज बुक की बात कर रहे हैं, और परचेज बुक में केवल 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 क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, दैट्स ऑल, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और मैं अभी परचेज बुक आपको बता रहा हूं शॉर्टकट मेथड से, है ना। तो सबसे पहले शॉर्टकट मेथड परचेज बुक। परचेज बुक के अंतर्गत मिनिमम जो कॉलम है वो कौन कौन से होंगे, तो ये कॉलम, ये फॉर्मेट आपके सामने आया है, डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, जो गुड्स आपने परचेज करा है, तो सप्लायर से हमको एक इनवॉइस बन के आया होगा जिसको हम बोलते हैं बिल। तो उस इनवॉइस का नंबर एलएफ, चूंकि ये प्राइमरी बुक है तो इससे लेजर पोस्टिंग होगी, तो एलएफ का कॉलम जैसे अपन जनरल में बनाते थे यहां भी बनेगा, ये भी जनरल ही है, ये परचेज जनरल है। और एक फाइनल जो नेट अमाउंट है, नेट परचेज प्राइस, गुड्स की प्राइस, वो कॉलम आएगा, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, बराबर है। चलो, 1 जनवरी 23 परचेज गुड्स फ्रॉम शंकर ₹1000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। मैंने मिस्टर शंकर से 1000 का मटेरियल परचेज करा है और ट्रेड डिस्काउंट है 10%। तो ट्रेड डिस्काउंट के बारे में अपन क्या बोलते थे, बुक में कोई एंट्री नहीं होती है, ऊपर के ऊपर ही उसको माइनस कर देते हैं, बराबर, हवा में। तो इसका मतलब 1000 रुपीस का मटेरियल 10% ट्रेड डिस्काउंट 100 रुपीस, इसका मतलब नेट परचेज प्राइस, आपकी गुड्स की परचेज प्राइस हो गई 900। तो बस सिंपल, कुछ भी बहुत दिमाग नहीं लगाना है यार। डेट के कॉलम में डेट, किस सप्लायर से, किस पार्टी से मटेरियल परचेज करा है, पर्टिकुलर में उसका नाम, इनवॉइस हो तो इनवॉइस नंबर, एलएफ का कॉलम अभी अपने को फिलअप करना ही नहीं है, और सीधा नेट अमाउंट 900, ये एंट्री हो गई। 1 जनवरी मिस्टर शंकर, इनवॉइस नंबर जो भी अपन ने लिख दिया, अमाउंट सीधा परचेज प्राइस का नेट अमाउंट 900, दैट्स ऑल। ये परचेज बुक में एंट्री हो गई। अब इस जनरल एंट्री को आपको कहीं पे भी कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परचेज बुक, प्राइमरी बुक, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जनरल। नंबर 2, 5 जनवरी गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम 640। मिस्टर श्याम से 640 का मटेरियल परचेज करा है 5 जनवरी। मिस्टर श्याम, इनवॉइस नंबर है तो लिख देंगे 640। ये परचेज बुक में इस ट्रांजैक्शन की भी एंट्री हो गई, बिल्कुल सिंपल है, क्लियर। 7 जनवरी कैश परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर मोहन। अब यहां पे बोला कैश परचेज, तो कैश परचेज की एंट्री कैश बुक में होगी, परचेज बुक में नहीं होगी, बराबर। चलो नीचे नोट लिख देंगे अपन कि भैया ये वाला 7 जनवरी का जो ट्रांजैक्शन है ये परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि ये कैश ट्रांजैक्शन है, इट्स रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अगले नंबर पे है गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन 400 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट।
सोहन से मिस्टर सोहन से 400 का मटेरियल परचेस करा है, 5% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 400 का 5% 20 रुपीस, मतलब नेट परचेस प्राइस हुई 380। 9 जनवरी मिस्टर सोहन, इनवॉइस नंबर जो भी होगा लिख देंगे, अमाउंट में सीधा 380। तो इस मंथ की जितनी भी क्रेडिट परचेज हुई थी, सारे क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स को हमने परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लिया, मतलब एक तरह से जनरल एंट्री हो गई। अब एंड में ये जो भी टाइम पीरियड है, ये ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में हम परचेज बुक की टोटल लगा देंगे। टोटल परचेज फॉर द मंथ 1920, दैट्स ऑल। ये परचेज बुक अपनी कंप्लीट ये होगी शॉर्टकट मेथड से। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यही क्वेश्चन अपन डिटेल मेथड से बनाएंगे। सेम क्वेश्चन है डिटेल मेथड से, और डिटेल की कोई लिमिट नहीं होती है। आप जितनी डिटेल चाहते हो उतनी डिटेल आप इस क्वेश्चन में कंसीडर कर सकते हो। चाहो तो आप एक्स्ट्रा कॉलम बना सकते हो अमाउंट के 1 2 3 4 5, जितनी डिटेल आपको, जैसी डिटेल आपको चाहिए आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। ऐसे डिटेल की हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन बोलते हैं कि किसी भी ट्रांजैक्शन की डिटेल अगर आपको जानना है तो आपको जनरल बुक में नहीं मिलेगी, लेजर बुक में नहीं मिलेगी, हो सकता है, लेकिन आपका वो रिलेटेड वाउचर जो है, उस वाउचर में उस ट्रांजैक्शन की फुल डिटेल देती है। तो वो जो डिटेल आपके पास में जब आप गुड्स परचेस करते हो तो इनवॉइस बन के आता है, जो अपन यहाँ नंबर लिखेंगे इसे, उस इनवॉइस में पूरी डिटेल है, क्या मटेरियल, क्या प्राइस, क्या क्वांटिटी, क्या रेट, क्या ग्रेड है, वो सारी डिटेल ऑलरेडी हमारे पास उस डॉक्यूमेंट में है। तो वो सारी डिटेल हम अननेसेसरी यहाँ क्यों लिखें? यहाँ तो सीधे सीधे एंट्री करो, बेटर करो। जैसे अभी अपन जनरल एंट्री करते थे, आप जनरल एंट्री करके गुड्स परचेस ₹1 दे, तो परचेस टू कैश, परचेस टू क्रेडिटर्स, दैट्स ऑल। नरेशन में गुड्स परचेस फॉर कैश और क्रेडिट। क्या अपन उस जनरल एंट्री में पूरी डिटेल लिखते थे क्या कि ये क्वालिटी है, ये क्वांटिटी है, ये ग्रेड है, ये रेट है? नहीं। तो यहाँ पे भी ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। पर फिर भी अगर आपकी इच्छा है मेहनत करने की कि नहीं हमारे तो मेहनत करना ही है, डबल कर लो, है क्या नहीं? तो डिटेल की कोई लिमिट नहीं होती है, जितनी डिटेल आपको चाहिए उतनी डिटेल आप यहाँ कंसीडर कर सकते हो, उतने एक्स्ट्रा कॉलम बना सकते हो, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक डिटेल अमाउंट का कॉलम बना रहा हूं एक्स्ट्रा बस करके, बाकी जो शॉर्टकट मेथड से करा था वैसा ही है, केवल एक एक्स्ट्रा कॉलम में बना रहा हूं। परचेज गुड्स फ्रॉम संकट 1000 एक 10% रेट डिस्काउंट। तो डेट के कॉलम में डेट, मिस्टर शंकर पर्टिकुलर के कॉलम में, डिटेल वाले कॉलम में रफ कॉलम भी बोल सकते हैं इसको अपन, डिटेल कॉलम, रफ कॉलम 1000, ट्रेड डिस्काउंट है 10%, तो यहाँ अपन फिर शो कर देते हैं लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% 100 रुपीस, 1000 माइनस 100 900 आउटर कॉलम में कर दिया। हमको नेट अमाउंट से मतलब है, परचेज प्राइस के कॉलम से मतलब है, बस बराबर है। सेकंड पॉइंट 5 जनवरी गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम 640, तो यहां कोई डिटेल है ही नहीं, 640। थर्ड पॉइंट कैश परचेज की एंट्री परचेज बुक में नहीं होगी। फोर्थ पॉइंट 9 जनवरी गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम 400 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। तो डेट के कॉलम में डेट मिस्टर सोहन है, ₹400 है, इसमें ट्रेड डिस्काउंट है 5%, तो लेस ट्रेड डिस्काउंट 400 का 5% 20 रुपीस, तो 400 माइनस 20 380 आउटर कॉलम में है। तो टोटल लगा देंगे, टोटल परचेज फॉर द मंथ 1920। इज इट क्लियर? तो डिटेल की कोई लिमिट नहीं होती है, आपको जितनी डिटेल चाहिए उतनी डिटेल आप एक्स्ट्रा यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो, उतने एक्स्ट्रा कॉलम बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये परचेज बुक अपनी उसी फॉर्मेट में हो गई वापस से, एक एक्स्ट्रा कॉलम बना है, डिटेल कॉलम, रफ कॉलम, और ये कॉलम मेरे काम का नहीं है, मेरे को तो नेट अमाउंट से मतलब है। क्लियर हो गई बात? एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन परचेज बुक ऑफ अदली। 1 फरवरी brought from Ramlal and Sons 50 sarees at the rate of 7 each। 50 साड़ी खरीदी अपन ने
एक साड़ी की प्राइस है 7 रुपीज, हमारे परदादा के जमाने के रेट है ना। एंड 40 मीटर्स ऑफ शर्टिंग फॉर ₹400। तो हमने कोई 2 मटेरियल आज की डेट में परचेस करे हैं मिस्टर रामलाल एंड सन्स से, ठीक है। क्रेडिट परचेस है, परचेस बुक में एंट्री हो जाएगी। ये परचेस बुक वही डिटेल मेथड से फिर बना रहा हूं मैं। डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, एलएफ, अमाउंट और नेट अमाउंट। 1 फरवरी रामलाल एंड सन्स। अब क्या खरीदा, कितनी क्वांटिटी, क्या रेट है, अपन डिटेल लिखते हैं। तो 50 साड़ीज एट द रेट ऑफ 7 रुपीज पर साड़ी, 7 रुपीज ईच। तो यहाँ पे 50 साड़ी 7 रुपीज के हिसाब से मल्टीप्लाई करके अमाउंट लिख दिया 350। 50 इंटू 7 350। शर्टिंग खरीदी 40 मीटर्स 400 की, पर मीटर नहीं लिखा है, 40 मीटर्स फॉर 400। शर्टिंग 40 मीटर्स 400। बस इससे अपन ने 2 मटेरियल परचेस करे। तो ये डिटेल अपन ने लिख दी, ये क्वांटिटी, ये रेट है, ये क्वांटिटी, ये रेट है, टोटल अमाउंट इतना है। दोनों की टोटल लगा के आउटर कॉलम में लिख दिया कि मिस्टर रामलाल एंड सन्स से फाइनली 750 रुपीस की परचेस हुई है। क्लियर हो गया। चलो 15 फरवरी परचेस फ्रॉम सतीश चंद एंड ब्रदर्स। तो ठीक है, 15 फरवरी सतीश चंद एंड ब्रदर्स क्या खरीदा, तो 20 मीटर कास्टिंग 30 रुपीज पर मीटर। तो 20 मीटर्स कास्टिंग 30 रुपीज पर मीटर, तो 20 इंटू 30 टोटल 600 का हो गया। 40 पेयर्स आप धोती 9 रुपीज पर पेयर। 40 इंटू 9 धोती पेयर्स, 40 पेयर्स है 9 रुपीज पर पेयर है। तो 40 इंटू 9 360 एंड 50 मीटर शर्टिंग फॉर ₹740। तो 50 मीटर शर्टिंग 740 में अपन ने परचेस करी। तो 50 मीटर शर्टिंग 740। तो सतीश चंद एंड ब्रदर से ये आइटम, ये क्वालिटी, ये रेट, इतने इतने के परचेस करें। 3 आइटम परचेस करें, तीनों की प्राइस हो गई टोटल मिला के 1700। कितनी हो गई बेटा, 1700। और ये जो मटेरियल हमने परचेस करा है ट्रेड डिस्काउंट 5% में, तो 1700 पे लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट 85। 1700 का 5% 85। तो 1700 में से ट्रेड डिस्काउंट ऊपर के ऊपर ही माइनस कर देंगे 85, तो बचेगा 1615। ये परचेस हमारी हो गई। तो ये डिटेल हमने ली थी, जितनी डिटेल चाहिए वो डिटेल हम यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अननेसेसरी आपको मेहनत करने की आदत है तो कर लो भैया, हम मना थोड़ी कर रहे हैं, क्योंकि ये डिटेल ऑलरेडी आपके पास उस इनवॉइस में है। ये इनवॉइस नंबर आपने लिखा है, इनवॉइस नंबर 2 उठा के देख लो, ये सारी डिटेल, क्या क्वांटिटी, क्या ग्रेड है, क्या रेट है, सब की डिटेल है वहां पे। फिर भी आपकी इच्छा थी कि नहीं यहाँ पे भी होना चाहिए, तो होना चाहिए तो लिख लो, मना कोई कर रहा है क्या, बराबर है कि नहीं। टोटल परचेस फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2365। ये परचेस बुक बन गई डिटेल मेथड से, बराबर है। आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। डिटेल जितनी चाहिए उतनी आप चाहो तो और एक्स्ट्रा कॉलम भी बना सकते हो। जैसे मैंने कोई गुड्स परचेस करा, उसमें सीजीएसटी भी है, एसजीएसटी भी है, उस मटेरियल को मेरे प्रीमाइसेस तक लाने में कैरिज वगैरह भी लगा है, तो वो भी अपन कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो कॉलम बन जाएंगे आगे, अमाउंट का कॉलम, फिर इसके ऊपर सीजीएसटी कितना है, एसजीएसटी कितना है, आईजीएसटी होगा तो वो कितना है, कैरिज वगैरह है तो वो कितना है, और एक लास्ट में टोटल का कॉलम बन जाएगा। मतलब एक से कॉलम बढ़ते जाएंगे, लेकिन परचेस प्राइस की एंट्री इसी अमाउंट से होगी, और परचेस प्राइस की एंट्री परचेस प्राइस से होगी, और परचेस बुक की टोटल ऐसे किसी परचेस अकाउंट में जब हम लेजर पोस्टिंग करेंगे, अभी अपन ये प्राइमरी बुक है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री जनरल है, इससे हम अभी लेजर पोस्टिंग करेंगे, तो गुड्स परचेस अकाउंट में तो यही फिगर आएगा। अगर आपका इसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एक्सपेंसेस भी होते तो वो एक्स्ट्रा कॉलम बना देते अपन कि इसमें इतना सीजीएसटी, इतना एसजीएसटी, इतना आईजीएसटी, इतना वेजेस पेड करा, टोटल अमाउंट इतना हुआ बिल का। तो परचेस अकाउंट में परचेस का फिगर जाएगा, सीजीएसटी अकाउंट में लेजर पोस्टिंग करेंगे तो सीजीएसटी का जाएगा, एसजीएसटी
की लेजर पोस्टिंग करेंगे तो एसजीएसटी अकाउंट में एसजीएसटी का फिगर जाएगा, आईजीएसटी का फिगर आईजीएसटी अकाउंट में जाएगा लेजर पोस्टिंग के समय। वेजेस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कुछ होंगे तो वो एक्सपेंसेस जो भी रिलेटेड होगा उस अकाउंट में उसी का फिगर जाएगा। परचेज तो यही है दादा, बराबर है। चलो मेरे ख्याल से आपको परचेज बुक के बारे में अभी बातें समझ में आ गई होगी। परचेज बुक में मतलब परचेज जनरल में परचेज बुक में केवल क्रेडिट परचेज की एंट्री करते हैं, इसके अलावा कोई एंट्री इस बुक में नहीं होगी। और इसका फॉर्मेट और तरीका आपको समझ में आ गया होगा। दो मेथड से कर सकते हैं, शॉर्टकट मेथड और डिटेल मेथड, दोनों ही मेथड से अपन ने देखा है। अब बात हम करते हैं परचेज बुक से, प्राइमरी बुक से लेजर पोस्टिंग कैसे करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, अभी बात करते हैं। ये आ गई आपकी परचेज बुक। अभी अपन ने क्वेश्चन करा परचेज बुक शॉर्टकट मेथड से 1 फरवरी को रामलाल एंड सन्स से टोटल मटेरियल परचेस करा 750 का। मेरे को परचेस के फिगर से मतलब है, बाकी फिगर से मेरे को कोई मतलब नहीं, क्वांटिटी ग्रेड रेट वगैरह से। मिस्टर सतीश चंद एंड ब्रदर्स से 15 फरवरी को टोटल मटेरियल जो परचेस करा 1615, टोटल परचेस हो गई फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2365। ये हो गई हमारी परचेज बुक। परचेज बुक में क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड कर लिया, मतलब उसकी एंट्री कर दी। अब परचेज बुक से हम लेजर पोस्टिंग करेंगे तो यदि इस क्वेश्चन को अपन कंसीडर करें तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन के हिसाब से एक तो परचेज अकाउंट बनेगा, एक रामलाल एंड सन्स का अकाउंट बनेगा, एक सतीश चंद एंड ब्रदर्स का अकाउंट बनेगा। इस क्वेश्चन के हिसाब से लेजर में मेरी 3 बुक आपको अकाउंट नजर आएंगे। नंबर 1 परचेज अकाउंट, नंबर 2 रामलाल एंड सन्स अकाउंट, नंबर 3 सतीश चंद एंड ब्रदर्स अकाउंट। सबसे पहले परचेज बुक की टोटल फॉर द मंथ, फॉर द टाइम, जो भी आपकी परचेज बुक है जिस टाइम डेट की, परचेज बुक की टोटल ऐसी कैसी परचेज अकाउंट के डेबिट में चले जाएगी। अपन एंट्री करते हैं ना, परचेज अकाउंट टू एक्स, परचेज टू राम, परचेज टू श्याम, परचेज टू गोपाल। तो परचेज अकाउंट तो हर अमाउंट से डेबिट ही हो रहा है और इंडिविजुअल फिगर से पार्टी का अमाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इस मंथ में 2, 4, 6, 10, 20, 50 बार भी अगर आपने परचेज करी है तो सारी परचेज की एंट्री परचेज बुक में हो गई और टोटल परचेज की पोस्टिंग सीधी परचेज अकाउंट में कर दो। तो परचेज बुक की टोटल परचेज अकाउंट के डेबिट में टू सन्ड्री एज पर परचेज बुक, कि भैया परचेज बुक से सीधी टोटल परचेज फॉर द मंथ जो भी थी एक ही बार में सारी परचेज की पोस्टिंग परचेज अकाउंट में हो गई। इससे कहीं ना कहीं हमारा टाइम भी सेव हो रहा है, क्योंकि अगर अपन 50 टाइम्स अगर परचेज कर दे तो 50 बार परचेज की एंट्री कर दे प्राइमरी बुक में, सिंगल जनरल में, और उस एंट्री की 50 बार परचेज अकाउंट में पोस्टिंग करना पड़ती। और यहाँ पे क्या हुआ, सीधी इस मंथ की टोटल परचेज जितनी थी सीधी टोटल परचेज अकाउंट के डेबिट में, बराबर है। अब रामलाल एंड सन्स का अकाउंट जब बनाएंगे अपन तो रामलाल एंड सन्स का अकाउंट परचेज में क्रेडिट होगा, परचेज टू रामलाल एंड सन्स। तो इंडिविजुअल फिगर से रामलाल एंड सन्स का अमाउंट रामलाल एंड सन्स के अकाउंट के क्रेडिट में बाय परचेज बुक, कि भैया परचेज बुक से इसकी पोस्टिंग कर दी। सतीश चंद एंड ब्रदर्स के अकाउंट में, तो सतीश चंद एंड ब्रदर्स के अकाउंट में सतीश चंद एंड ब्रदर्स का जो अमाउंट होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। तो ये प्राइमरी बुक हो गई, जनरल परचेज बुक, और परचेज बुक से लेजर पोस्टिंग हो गई। तो परचेज बुक की टोटल परचेज अकाउंट के डेबिट में सिंगल टाइम में पोस्टिंग हो गई सारी परचेज की वन टाइम में, और इंडिविजुअल फिगर पार्टी के अकाउंट के क्रेडिट में। तो जब लेजर पोस्टिंग करेंगे तो 2365 सिंगल अकाउंट में डेबिट हो गया और इंडिविजुअल फिगर दोनों टोटल करोगे तो वो भी 2365 भी है, वो इंडिविजुअल अकाउंट में पोस्टिंग हुई। तो परचेज बुक से लेजर पोस्टिंग करने का तरीका आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, परचेज बुक की टोटल परचेज अकाउंट के डेबिट में वन टाइम पोस्टिंग, और इंडिविजुअल फिगर जितनी भी पार्टीज है इंडिविजुअल फिगर उन पार्टीज के अकाउंट के क्रेडिट में। रामलाल एंड सन्स का अमाउंट रामलाल एंड सन्स के अकाउंट में, सतीश चंद एंड ब्रदर्स का अमाउंट सतीश चंद एंड ब्रदर्स के अकाउंट के क्रेडिट में। बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? अगेन एक और देखो,
सीधा सीधा ये अपन ने 3 पार्टी से परचेस करी, परचेस फ्रॉम शंकर, श्याम एंड सोहन। तो जिन जिन से गुड्स परचेस करा है, परचेस बुक में उनकी एंट्री कर दी, परचेस बुक की टोटल लगाई 1920। अब परचेस बुक से लेजर पोस्टिंग करेंगे तो परचेस अकाउंट की टोटल, परचेस अकाउंट के डेबिट में, परचेस अकाउंट के डेबिट में परचेस बुक की टोटल, और इंडिविजुअल फिगर पार्टी के अकाउंट के क्रेडिट में, पार्टी का अकाउंट मिस्टर शंकर का अकाउंट 900 तो 900 शंकर के अकाउंट में, श्याम का अकाउंट 640 तो श्याम के अकाउंट में 640, सोहन का अकाउंट 380 तो सोहन के अकाउंट में 380। बराबर है। अच्छी तरह से बात आपको हजम हो गई होगी। परचेस बुक की टोटल परचेस अकाउंट के डेबिट में, इंडिविजुअल फिगर कस्टमर, सप्लायर, क्रेडिटर्स के अकाउंट के क्रेडिट में। आज अपन ने परचेज बुक पे बात करी है, कल अपन आगे इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।